हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे रहोगे। तो आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा के जितने भी एग्जाम में इंडिया जी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारी वीडियो नंबर 3 रहेगी। इससे पहले हमने 2 क्लास को अच्छे से कवर कर लिया। तो जिसने वो 2 क्लास नहीं देखी जाके वो 2 क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा के हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे वो हरियाणा जीके के हो या इंडिया जीके के। अगर आपने भाई इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज अच्छे से कर ली ना, ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम 2016 से लेके हरियाणा के जितने भी एग्जाम में 2024-25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, चाहे वो हरियाणा कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एच टेट का हो, सी टेट सी ई टी का हो या एच सी एस का हो। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जितने भी इंडिया जी के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे निकट बुध और शुक्र है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बना रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने रहे थे। 1999 के कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? तो 1999 के सैनिक कार्रवाई कारगिल कार्रवाई को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो चर्बी लगे कारतूस से इनकार करने वाला पहला सिपाही मंगल पांडे था। निम्नलिखित में से किस संविधान के किस संशोधन अधिनियम से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कायम की गई? तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य में या भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1986 में लागू हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? तो ये IARI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल जिले में स्थित है। किसमें? करनाल जिले में स्थित है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। तो भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया था? तो ये 2010 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो पंचायतों के विकास में सब सुझाव देने वाली प्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो पहली कृषि संगणना या जनगणना 1970-71 में हुई थी। नागार्जुन बांध बना हुआ है। तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस पर? कृष्णा नदी पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर कौन रहता है? राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। चंबल नदी बहती है। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। किसमें? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। कौन सी? चंबल नदी। पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से बलवंत राय समिति या कमेटी। तो भाई जो भी बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं कि पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके मूल रूप अधिकार का उल्लंघन होगा। तो समानता के अधिकार का। बांग्लादेश को भारत के द्वारा दी गई 3 बीघा लीज का भाग है। तो कौन सा भाग है? पश्चिमी बंगाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? तो MP सेन वर्मा थे। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन से लेगी? तो पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से लेगी थी। हरित क्रांति का प्रमुख लक्षण क्या था? तो हरित क्रांति का प्रमुख लक्षण क्या था? तो एक कृषि उत्पादों को बढ़ाना था। मार्क्स निम्न में से किस देश के थे?
तो मार्क्स जर्मनी देश के थे। सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार के संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव को हटाया जा सकता है? तो ये संसदीय के द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय के द्वारा। तो भाई आप सबको बताते हैं कि हमने भाई ऐसे ही हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने वो भी अच्छे से कर ली, क्योंकि आपको पता है कि 25 नंबर हरियाणा जीके के और 15 क्वेश्चन नेशनल जीके के, तो टोटल 40 क्वेश्चन बन गए। अगर आपने भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपके भाई मैं मानता हूँ 35 से लेके 38 तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के मिलेंगे। अगर आपने भाई हमारे यूट्यूब चैनल से सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना, तो भाई हम आपको एक छोटा सा वादा करते हैं कि आपके 38 नंबर हम यहीं से कवर करवा देंगे। अगर आपके 40 से 38 नंबर यहीं से कवर हो रहे हैं, तो आपका भाई आपसे ज़्यादा स्कोर हो गया। ये लगा लो आपके 40 नंबर बन गए। अगर आपने कंपटीशन या अच्छे से मतलब 10 गुना की लिस्ट में आना, तो आपके लिए सिर्फ 70 या 65 प्लस। अगर बहुत ही अच्छे से आना, तो भाई 75 नंबर ले लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके 40 क्वेश्चन यहीं से कवर हो गए। कितने रह गए? आपको 30 क्वेश्चन और करने हैं। अगर 40 हो गए, तो भाई 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही ले सकते हो आप। 10 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, रीजनिंग और मैथ हो गया। सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया? तो अशोक के अभिलेखों का अर्थ 1837 में जेम्स प्रिंस के द्वारा निकाला गया। और ऐसे ही भाई हम ना, अगर आप बोलोगे कि भाई सर साइंस भी करवा दो, तो साइंस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आज तक, उन क्वेश्चनों की भी सीरीज बहुत ही जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सभी भाई कमेंट करोगे कि हाँ सर करवा दो, क्योंकि हम सोच रहे थे कि डेली सुबह हरियाणा जी के, दोपहर को इंडिया जी के और शाम को आपको साइंस की सीरीज दे दी जाए। क्योंकि डेली अगर आप 10, 10, 20 और 30, अगर आप सिर्फ 30 मिनट हमारे साथ जुड़ोगे, आपका हाफ स्कोर यहीं से हम कवर करवा देंगे। अब आपने देखना कि आपने करना क्या है। भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय का लिया अक्षांश अंतर कौन सा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 7.5 का है। कितना? 7.5 का। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बोला गया था। कौन बोला था सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक को दिए गए एक ऐसा चेक के समान जो बैंक की असुविधा अनुसार ही दिया होता है? तो ये केटी शाह ने बोला था। निम्न में से कौन पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सर्जित किया गया? तो ये नियंत्रण बोर्ड। बाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर और उकाई क्रम से स्थित है। तो बाखड़ा हीराकुंड और नागार्जुन सतलज महानदी, कृष्णा और ताप्ती नदी पर स्थित है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो बिहार से कुंवर सिंह थे। उत्तर भारत का पर राज करने वाला पहले मुस्लिम महिला कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है? हरियाणा में कैथल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा है। जो ये बच्चा कैथल से है उसको तो पता ही होगा हरियाणा में रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ से है। अगर भाई कैथल के वीडियो देख रहे हैं, तो आप भाई कमेंट करना है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में कहाँ पे है, कौन सी जगह पर रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है। सूर्य के चारों चक्कर लगाने में सुंदर ग्रह किन के बीच होते हैं? तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने में सुंदर ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। आइयो भाई सभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आज तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि भाई वीडियो देख रहे हैं 500 के बच्चे और भाई लाइक वही 1-2 बच्चे, भाई ऐसे थोड़ी बात चलेगी। अगर आप भाई वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो भाई लाइक शेयर ये कमेंट करने का आपका ही फर्ज बनता है। भाई अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे, कोई दूसरा हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो। अगर आप यही क्वेश्चन किसी बड़े यूट्यूब चैनल से, किसी अन्य टीचर से पढ़ोगे ना, भाई आपको 1 घंटे में सिर्फ 10 से 20 क्वेश्चन ही कराएंगे और हम 10 मिनट में 100 क्वेश्चन को कवर करवा रहे हैं। अब आप देख लो कि आप 100 क्वेश्चन हरियाणा जीके कर रहे हो, 100 इंडिया जीके के, और अब 100 हम साइंस के करने जा रहे हैं। अगर ऐसे ही आपने डेली 300 क्वेश्चन कर लिए ना भाई, अब आपसे आप लगा लो
कि आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, आपके पास है लगा लो 2 या 3 मंथ का टाइम लगा लो आपके पास। अगर आप एक मंथ में ये लगा लो डेली के 300 क्वेश्चन कर रहे हो, अब लगा लो अब भाई 90 दिन में कितने क्वेश्चन कर लोगे। बस ये बोलना चाहता हूँ मैं, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो, हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो दूसरा बच्चा हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। और बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।